नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना संवाद। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है, ओमिक्रॉन का क्या असर है, देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। लेकिन राज्यों की स्थिति क्या है, खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन की स्थिति क्या है, क्योंकि इंदौर एक हॉटस्पॉट बनकर पहली और दूसरी लहर में उभर के सामने आया था। इस समय क्या हालात हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश सरकार कोरोना और संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है, कैसे जागरूक कर रही है, कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, टीकाकरण की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई चाहता है। हमसे बात करने के लिए इस समय सीधे जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। प्रभुराम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जी धन्यवाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस समय मध्य प्रदेश की स्थिति कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर क्या है। मध्य प्रदेश में अभी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 9,385 केस विद इन 24 आवर में निकले हैं और टोटली मध्य प्रदेश में अभी 49,741 केस पॉजिटिव हैं। जी, टेस्टिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं, लगभग 80,000 पर डे हम लोग टेस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश में बनाया है, जिसमें जिला क्राइसिस कमेटी, ब्लॉक क्राइसिस कमेटी, पंचायत क्राइसिस कमेटी, विलेज क्राइसिस कमेटी और वार्ड में, शहरों में, वार्डों में कमेटियां बनाकर जनता को साथ में जोड़कर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं को भी जोड़कर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम लोगों ने बढ़ाया है। जब हम सेकेंड लहर में ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आते थे, तीसरी लहर के पहले ही हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 204 ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत किए थे, जिसमें से अभी तक 190 क्रियाशील हो चुके हैं। जी, उनकी मॉक ड्रिल भी हम लोग कर चुके हैं। 7 दिन तक लगातार चलाकर हम लोगों ने देखे, पर डे हम लोग चलाकर देखते हैं। जो 49,700 पॉजिटिव केस हैं, ज्यादातर केस है लगभग 48,700 करीब हमारे होम आइसोलेशन में, और जो हॉस्पिटल में पहुंचने वालों की संख्या कमी है। हम लोगों ने व्यवस्थाएं पूरी अस्पतालों में की हैं। लगभग 68,000 हम लोगों ने बेड, जिसमें आईसीयू, जिसमें ऑक्सीजन लाइन, एचडीयू और आइसोलेटेड बेड बनाकर रखे हैं। कोविड केयर सेंटर भी हम लोगों ने जिलों में बनाकर तैयार करके वहां पर रखे हैं। अभी तक हर एक जिले में हम लोगों ने ये कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। वहां पर आइसोलेटेड बेड, ऑक्सीजन के बेड भी हम लोगों ने वहां पर बनाकर तैयार किए हैं जी। और अभी संक्रमण जो बढ़ रहा है, लेकिन जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो माइल्ड हैं। लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता कम पड़ रही है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में हम लोगों ने अच्छा काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मैं आपसे प्रभुराम जी, मैं आपसे समझूंगा टीकाकरण का जो मुद्दा है बहुत अहम मुद्दा है। जन भागीदारी के जरिए मध्य प्रदेश सरकार ने कैसे कोरोना को नियंत्रित किया, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर मैं आपसे समझूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं इंदौर शहर की हालत, क्योंकि इंदौर शहर एक हॉटस्पॉट बना रहा पहली और दूसरी लहर में। इस बार भी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर की भी मैं बात करूं तो वहां से भी मामले अधिक संख्या में सामने आए हैं। इंदौर की स्थिति क्या है? पहले भी जो लहर आई उसमें भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में पॉजिटिविटी भी ज्यादा रही है, केस भी ज्यादा वहां पर निकले हैं। आज भी इंदौर में लगभग 3,000 करीब
24 आवर में पॉजिटिव आए हैं। जो महानगर हैं वहां पर केस ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। हम उसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की हम बात करें जी तो इस तरीके से जो केसों की संख्या है वो महानगरों में ज्यादा है। पूरा हम लोग कंट्रोल करने का पूरा प्रयास है। सरकार की पूरी हॉस्पिटलों में भी पूरी तैयारियां हैं और वैक्सीनेशन भी हम लोग कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का भी अभियान जो जनता को साथ जोड़कर हम लोगों ने किया है और रोको टोको अभियान भी, जिससे कि लोग मास्क लगाकर रखें, ये भी सारा सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ये रोको टोको अभियान जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और बताएंगे आप? ये क्या, इस अभियान को कैसे आप लोग करते हैं? जी पार्डन? ये रोको टोको जो अभियान है आपका, इसमें क्या है? इसमें हमारे जो पुलिस है और हमारे जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं और प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि शहरों में भी जाते हैं, वार्डों में जाते हैं और अगर जो लोग मास्क नहीं लगाए होते हैं उनको मास्क भी लगाते हैं और जब लोग नहीं मानते तो उसमें जुर्माना भी हम लोग करते हैं। पहले तो हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग जागरूक रहें। लोग जो बाहर निकलें, घरों के बाहर अगर सड़क पे बाजार में जाएं तो मास्क लगा के रहें, दुकान पे है तो दुकान पर भी लोग मास्क लगा के रहें, ग्राहक अगर दुकान पे पहुंच रहा है वो भी मास्क लगा के रखें। अगर नहीं मानते तो उसमें हम लोग जुर्माना भी लगाते हैं। जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, अगर जन भागीदारी की बात की जाए तो एक राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा मॉडल उभर के सामने आया मध्य प्रदेश का कि जन भागीदारी के जरिए किस प्रकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया गया मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में। आप इसके बारे में कुछ और बताएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जन भागीदारी योजना की तारीफ की थी मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो जन भागीदारी का मॉडल हम लोगों ने बनाया है विलेज लेवल पर, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको अवगत कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पर डे समीक्षा करते हैं और बीच में समय समय पर सारे जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे हमारे मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, उनको भी एक एक जिला आवंटित किया है। जिलों में क्राइसिस कमेटी की मीटिंग होती है, ब्लॉक में होती है और विलेज लेवल तक माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बीच बीच में सभी को संबोधित भी करते हैं। हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन के अनेक महाअभियान हम लोगों ने चलाए और एक दिन में लगभग 29 लाख तक डोज एक दिन में लगाए। इसमें भी जनता का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग, प्रशासनिक अधिकारियों का, सबको मिलकर इस कार्यक्रम को चलाया। जनता का इसमें सहयोग मिला है। उसी का परिणाम है कि आज 10 करोड़ 82 लाख डोज हम मध्य प्रदेश में लगा चुके हैं और बच्चों के 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोगों ने लगभग 71% उनको वैक्सीनेट कर सके हैं। 34 लाख 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को हम लोगों ने वैक्सीन लगाई है और प्रिकॉशंस डोज भी हम लोग लगा रहे हैं। लगभग 4.5 लाख लोगों को हम प्रिकॉशंस डोज भी लगा चुके हैं। तो लगातार प्रयास किए हैं। 97% करीब हम लोगों ने फर्स्ट डोज लगाया है और 92% हम लोगों ने सेकंड डोज लगाया है। तो ऐसे लगातार जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में अच्छा हुआ है उसमें जनता का सहयोग, जनप्रतिनिधियों को सहयोग, जन भागीदारी का सहयोग, गांव-गांव लेवल तक लोग जो हमारे साथी थे उन सबको जोड़कर, जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की थी उसका एक सार्थक परिणाम हुआ है और हम लोग मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल कर पाए। जी प्रभुराम जी, भिंड जैसे जिलों में वैक्सीन कम हुआ है, ऐसी मेरी जानकारी है। इसकी वजह क्या है और इन इलाकों में भी वैक्सीन बढ़े, लोग टीका लगवाएं, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, वैक्सीनेशन के लिए जन जागृति अभियान भी हम लोगों ने चलाया गया। उसके साथ साथ हम लोग अब घर घर जाकर ढूंढ कर गांव-गांव में जाकर जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। कुछ जिलों में जो वैक्सीन कम लगी वहां से लोग माइग्रेट हो गए हैं, दूसरी जगहों पर अगर चले गए हैं, जो उनको भी पूरा हम लोग पूरे जिलों में हर गांव में जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है उनकी भी पूरी की पूरी सूची बन रही है कि कौन कहां पर है। सब लोगों को देखकर
एक एक जिले को पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सब लोगों को संबोधित किया है और ये अभियान काफी तेजी से चला है। उसी का परिणाम है कि इतना वैक्सीनेशन हम लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है और आगे भी हम लोग इसको कर रहे हैं। जी। अभी लॉकडाउन की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में? क्या कदम उठाए हैं सरकार ने? नहीं, मध्य प्रदेश ने अभी आप को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारे स्कूल हैं जी 31 जनवरी तक सारे जो हमारे 1ली से 12वीं तक के जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, उनको सबको बंद करके रखा है। आंगनवाड़ी है उनको बंद करके रखा है। शादी ब्याह में भी जो एक लिमिट रखी है 250 से ज्यादा लोग उसमें नहीं होंगे। राजनीतिक रैलियां या सामाजिक रैलियों पर भी पूरा प्रतिबंध लगाया गया है और इंडोर में भी 50% की कैपेसिटी से ही लोग वहां पर एकत्र हो पाएंगे। तो ये पूरी ये पाबंदियां पूरी ये लगाई गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जी। अगर बात लोगों की जाए, ठीक है, सरकार जागरूक लोगों को कर रही है, लोगों की भागीदारी की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनभागीदारी नहीं, की जनता मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश ने एक जन भागीदारी का मॉडल जो पेश किया है उसमें जनता को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को सबको जोड़ कर रखा है और जनता का सहयोग मिल रहा है। उसी का आज परिणाम है कि इतना हम लोगों ने वैक्सीन कर पाए। हम लोगों ने किल कोरोना अभियान भी चलाए, बिल्कुल डोर टू डोर हम लोगों ने सर्वे, किल कोरोना अभियान 1, किल कोरोना अभियान 2, 3, 4, मतलब घर घर जाकर हम लोगों ने वहां पर अगर कोई पॉजिटिव है, सर्दी खांसी का कोई भी व्यक्ति है, उसकी पूरी जांच करना लगातार प्रयास किए हैं। गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर भी हमने सेकंड लहर के समय पर वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाए थे। अभी भी हम लोगों ने जो जिलों में कोविड केयर सेंटर बनाए, सारी व्यवस्थाएं वहां पर करके रखी हैं और ब्लॉक लेवल पर भी हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर पूरे चिन्हित करके रखे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो उनका जी। पूरा उपयोग किया। प्रभु राम जी, अगर बात की जाए आर्थिक गतिविधियों की और गरीब का काम धंधा प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि गरीब की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हों, जिससे हम कोरोना को तो कंट्रोल कर पाए। जागरूक लोगों को कर रहे हैं, लोगों को एक पूरा समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे। लोगों की रोजमर्रा की जो, चाहे छोटी छोटी दुकानदार हो, चाहे हमारे खेत और खलिहान में काम करने वाले किसान भाई हो, और जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो बंद ना हो और हम लोग कोरोना पे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और पूरा सब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है मध्य प्रदेश का। जी। क्या गरीबों को राशन मिल पा रहा है? जी, गरीबों को राशन मिल पा रहा है? नहीं, देश के क्योंकि इस तरह प्रधानमंत्री के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट गरीबों के लिए राशन जो उपलब्ध कराया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो रूटीन में हमारा जो राशन दिया जाता था वो भी दिया जा रहा है और जो भारत सरकार के द्वारा जो राशन मिल रहा है उसके लिए हम लोगों ने काफी उसके अभियान भी चलाए गए। पूरे एक तारीख फिक्स करके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वहां जनप्रतिनिधि लोग भी वहां पर उपस्थित रहे। अन्य प्रदेशों में भी से भी हमारे अन्य साथी मंत्रिमंडल के साथी कुछ मध्य प्रदेश में आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने गरीबों के लिए राशन दिया जा रहा है और उनको उपलब्ध कराने का एक अन्य उत्सव के रूप में हम लोगों ने भी मनाया था। जी, मैंने सवाल ये इसलिए आपसे पूछा क्योंकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कुछ दल सवाल उठाते हैं कि गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश की कि क्या मध्य प्रदेश में गरीबों को राशन मिल पा रहा है, आर्थिक गतिविधियों की स्थिति क्या है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि केंद्र और राज्य संबंधों की बात अगर मैं करूं कोरोना काल में, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भारत सरकार का पूरा सहयोग, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम लोगों को फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन उपलब्ध कराई, जिससे हमने मध्य प्रदेश के नागरिकों को वैक्सीन लगाई और हेल्थ का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए भी हमें बजट वहां से भी उपलब्ध कराया गया है, जिसका मध्य प्रदेश राज्य ने, स्वयं ने और केंद्र के दोनों के एफर्ट से भारत सरकार को मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं
कि उन्होंने इससे पूरे संकट के दौर में, इस कोरोना काल में, उन्होंने पूरे देश में एक वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक कम समय में वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन बनाई और फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। उससे आज हम देख रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें सिम्टम माइल्ड है क्योंकि उनको वैक्सीन लग चुकी। जी। अगर बात महाराष्ट्र की जाए, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से लगता हुआ है। आप कैसे देखते हैं देश में कोरोना की स्थिति को इस समय? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर तो पहले ही काफी तेजी से केस वहां पर बढ़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो केस बढ़ना अभी जो थर्ड वेव में बाद में शुरू हुए हैं, अभी भी केस बढ़ रहे हैं। करीब कल 7,500 करीब थे 24 घंटे में, आज 9,300 करीब है। तो अभी मध्य प्रदेश में लेट बढ़ना शुरू हुई, तीसरी लहर बाद में आई है, अन्य प्रदेशों में पहले आई। जी जी। अभी जनवरी से बच्चों के टीकाकरण का एक अभियान शुरू हुआ है। बच्चों से मतलब मेरा तात्पर्य है ऐसे किशोरों से जो 15 से 18 वर्ग आयु के हैं। कैसी स्थिति है अभियान की मध्य प्रदेश में? मैंने आपको पूर्व में बताया कि मध्य प्रदेश में ये बच्चों के टीकाकरण का अभियान भी हम लोगों ने चलाया और अभी तक 70.88% हम लोगों ने इन 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा दी है। लगभग 34 लाख बच्चों को लगा दी है और घर घर ढूंढ कर भी जो स्कूल में भी नहीं आते उनको भी हम लोग जल्दी ही पूरा वैक्सीनेट कर दें। जी। टीकाकरण को लेके कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। क्या मध्य प्रदेश में लोगों की भागीदारी जो टीकाकरण में है, मैं इसलिए सवाल ये उठा रहा हूं आपसे क्योंकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं टीकों को लेकर, टीकाकरण को लेकर। ऐसे लोगों को आपको क्या कहना है कि टीका जो लोग नहीं लगवा रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे? मैं तो आपके माध्यम से उन सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, टीका जो हमारा है जीवन रक्षक है और आदमी के जीवन को बचाने के लिए सबसे, अगर कोविड में अगर कारगर सिद्ध हुआ है तो हमारा टीका हुआ है। इसलिए जिन लोगों ने अगर नहीं लगवाया है वो सभी लोग लगाएं और जिन लोगों ने पहले जो विरोध कर रहे थे उनने भी अब टीके लगवा लिए हैं और लगवाना शुरू कर दिए। जो लोग बचे हैं उन सबसे भी मेरा अनुरोध है वो भी सब लगवाएं। जी। एक सवाल आपसे और मेरा कि पिछली लहर में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं मिल पाई थी और तमाम तरह की आलोचना भी हुई थी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। इस बार क्या आप लोगों ने तैयारी करके रखी है? हालांकि आपने कुछ जवाब मुझे पहले दिए थे। सेकंड लहर में भी हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 24 घंटे हम लोगों ने काम किया। अन्य प्रदेशों से भी ऑक्सीजन अगर आती थी टैंकरों के माध्यम से, उनको हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री, हम स्वयं एक घंटे में पूरा इवन ड्राइवरों से बात करके टैंकर को हम लोग ट्रैक आउट करते थे कि कहां तक पहुंचा, कब तक पहुंचेगा। और ऑक्सीजन की उपलब्धता हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कराई। बेड भी हम लोगों ने काफी संख्या में बढ़ाए और जो गरीबों के लिए इलाज के लिए भी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई। तो उस समय भी काफी, ये बात सही है कि केस काफी संख्या में तेजी के साथ में बढ़े थे सेकंड लहर में और हॉस्पिटलाइज भी काफी हुए थे, लेकिन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत रात और दिन मेहनत करके उसमें सभी जनता का भी सहयोग लिया, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया और काम किया था। और तीसरी वेव के लिए तो हम लोगों ने काफी मात्रा में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, कि चाहे ऑक्सीजन के प्लांट अस्पतालों में स्थापित करने की बात करें, चाहे हम दवाइयां उपलब्ध कराने की हम बात करें, चाहे आईसीयू के बेड बढ़ाने की बात करें, लगातार हम लोगों ने प्रयास करके पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश में की। प्रभु राम चौधरी जी, आपने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए टीकाकरण अभियान और तेज गति से चले, इसके लिए धर्म गुरु जो हैं उनका भी सहारा लिया जा रहा है। कैसे धर्म गुरुओं का आप लोग कैसे सहारा ले रहे हैं? किस तरह से धर्म गुरु जागरूकता पैदा कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जब क्राइसिस कमेटियों को संबोधित करते हैं, जिलों में जहाँ
ऑनलाइन सभी जिलों में सब धर्मगुरुओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और क्राइसिस कमेटी के सदस्यों को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत करती है और जिलों में भी उनसे बातचीत करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन सबको संबोधित करते हैं और उन सबका सहयोग लेकर मध्य प्रदेश में काम किया जाता है। जी, और जनप्रतिनिधियों की बात मैं करूं, जो एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, उन पे क्या जिम्मेदारी है? वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं? मैंने आपको पूर्व में बताया कि सभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथ ही सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधि, सभी लोग क्राइसिस कमेटी के सदस्य हैं। उनसे लगातार बातचीत होती है और जिलों की रणनीति भी लोग बनाते हैं और अगर कोई प्रदेश से अगर कोई आवश्यकता होती है, कोई सुझाव होते हैं तो प्रदेश लेवल पर देते हैं और जिले लेवल पर खुद निर्णय लेते हैं वहां पर जिले में क्या आवश्यकता है, कैसे हमें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए निर्णय लेना। जी, चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए, जो बच्चे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे या कोई प्रभावित हुआ, उसकी मदद के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? कुछ मुआवजा या किस प्रकार की आर्थिक मदद परिवारों को दी गई? बच्चों जो हैं, क्या उनके लिए शिक्षा के लिए कोई प्रबंध किया गया? मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, उन बच्चों के लिए पूरी सरकार ने निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए स्टाइपेंड हर महीने पर दिया जाएगा और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका भी पूरा पालन किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश ने सभी जो भी प्रभावित जो लोग थे, जिन लोगों को काम पर रहते हुए हमारे अधिक कर्मचारी लोग जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी काम किया जाता। जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जो हमें बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति क्या है और सरकार टीकाकरण को लेकर लोगों को कोरोना और संक्रमण से बचाने के लिए, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है, इसकी जानकारी दे रहे थे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।